आखिर समझने के लिए भाषा बोल रहा हूं, दमदार बात थी। और फिर ब्राह्मण थे, इनका गोत्र एलापत्य गोत्र था। और आगे विद्वान थे, यूं नहीं थे कि चलो भाई साधारण सा आदमी था, कम पढ़ा लिखा था और बस ऐसी भावनात्मकता में आ गया, ये बात नहीं थी। तो इसका मतलब हुआ महागिरी अपने समय के बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए। इन्होंने आचार्य स्थूलभद्र का शिष्यत्व स्वीकार किया, उनके चेले बने। चेले बनने के बाद अब घर की ओर से भी विद्वान थे और यहाँ फिर गुरु चरणों में आए तो विद्या अध्ययन किया। वो विद्या अध्ययन इनका पूर्वों के ज्ञान के रूप में था। 10 पूर्व तक स्थूलभद्र ने ज्ञान पाया था, अर्थ सहित। 4 पूर्व का ज्ञान उनको अर्थ सहित नहीं मिला था। ये पता नहीं अर्थ ऐसे क्या होते हैं भाई। चीज पढ़ने को मिल जाए और इतना बड़ा ज्ञानी और वो अर्थ ना लगा सके, उसकी समझ में ना आए, बताओ ऐसा भी क्या होता होगा। पर आपको बताऊं, ये तथ्य है, ये सही है, बिना बताए आएगा ही नहीं। लगाए जाओ भाषा, भाषा लगा के पढ़ लो, कुछ भी अर्थ कर लो उसके, वो बनेगी नहीं बात। आपके मन का मैंने सवाल उठाया, आपके मन में भी आया होगा, फिर ऐसे अर्थ की बात क्या थी। एक बात बताता हूं, मैं कुछ नहीं जानता, कभी सोचो महाराज जी भी कुछ जानते होंगे ना, ना कुछ नहीं, पर मैं एक बात बता रहा हूं आपको, ये मामला क्या होता है। मंत्र शास्त्र में जो मंत्र दिए होते हैं वो ऐसे नहीं दिए हुए लिया मंत्र लिख दिया। यूं तो सारी दुनिया मंत्र विद बन जाए, मंत्र के ज्ञाता बन जाए। अगर ऐसे ऐसे यूं ही बात बन जाए तो सारे ज्ञानी हो जाएं, ऐसे नहीं होता। वहां की भाषा क्या है? ग्रंथ की भाषा संस्कृत है, पर संस्कृत लगाया जाओ, संस्कृत लगाए क्या होगा उससे। एक वाक्य बताता हूं, ककारम कर्णेन योजयित, ये एक छोटा सा वाक्य है। इसका अर्थ अगर भाषा की दृष्टि से करेंगे तो इसका अर्थ बनेगा ककार क को कान के साथ में जोड़ दो, इसका ये अर्थ बना। ककारम कर्णेन योजयित, क को कान के साथ जोड़ दो। अब कर लो, इसका अर्थ क्या अर्थ करोगे, इसमें से कौन से मंत्र की क्या चीज निकालोगे, क्या करेंगे इसका। लेकिन गुरु बताएगा कि इसका अर्थ क्या होता है। इसके अर्थ की बात बता रहा हूं। ये जो है ना कान है ना, ये कर्ण है ना, ये इसकी आकृति ऊ की होती है, ऊ की मात्रा की। सोच कर देख लो, इसको यूं करके यूं लगा कर देखो, नीचे ऊ लगेगा। ये इसकी जो आकृति है ऊ की आकृति होती है। उस वाक्य का अर्थ बना कह के छोटा ऊ लगाओ तो कु, आगे और मंत्र बताएंगे, फिर आगे क्या बनाना। अर्थ बन गया नहीं बन गया, बिना बताए नहीं आएगा, बिना बताए समझा नहीं जा सकता। कोई सोचे कि मैं भाषा भी दो, अगर मैं समझ लूँ इसको, आएगा ही नहीं। ये बहुत ज्ञान का गंभीर और गूढ़ विषय है। ये सब ये कैसे कैसे मंत्रों का उद्धार करते हैं, कैसे मंत्र बनाए जाते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, भाषा में से क्या होता है। इन महागिरी ने अपने गुरु से 10 पूर्वों का अध्ययन किया।
गुरु ने आगे बिना अर्थ के 4 अध्ययन पढ़े थे, 4 पूर्व पढ़े थे, वो ये नहीं पढ़ पाए, यहाँ तक ही रहे। थोड़ा समय सरकता है। गुरु चरणों में एक और नव युवक आया। युवक होता है भरपूर जवानी वाला, नव युवक होता है जिसने अभी जवानी में प्रवेश किया, पांव रखा है, नव युवक। उसका नाम सुहस्ती था। आचार्य ने देखा बड़ा योग्य है, ये नवयुवक बड़ा योग्य है, धर्म प्रभावना करने वाला है। उसकी दीक्षा की भावना थी, उसे दीक्षा दे दी। ये और आगे शिष्य श्रृंखला में जुड़ गया, महागिरी, उसके बाद और जिनके नाम होंगे, ये स्वस्ति का नाम आया। इन्होंने भी विद्या अध्ययन किया। समय आया, स्थूलभद्र ने देखा अब मेरा अंतिम साधना का समय आ गया। तब उन्होंने महागिरी को आचार्य पद सौंप दिया और ये 9वें जिन शासन के आचार्य हुए, महावीर से लेकर यहाँ तक ये 9वें आचार्य हुए। महागिरी आत्मार्थी थे। आत्मार्थी तो सारे होते हैं, पर कम ज़्यादा का फर्क तो होता ही है। इनका भार हल्का करने के लिए सुहस्ती को भी साथ में आचार्य बनाया गया। 2 आचार्य, आप यूँ समझ लो, एक प्रधान, एक कार्यवाहक प्रधान। ऐसे ही तो संसार में व्यवस्था होते हुए आधा काम ये बंटवा लिया, कुछ ये देख लिया, कुछ ये देख लेगा। इस दृष्टि से सुहस्ती को भी आचार्य बनाया गया। स्थूलभद्र मुनि आचार्य तो अपनी जीवन यात्रा संपन्न करके देवलोकों को चले गए। संघ का संचालन महागिरी और आचार्य सुहस्ती ये करने लगे, ये चलता रहा। महागिरी ने धीरे धीरे अपने आप को समेटना शुरू किया। संघ है, ठीक है, व्यवस्था चलती रहती है, मैं आप आत्म कल्याण के लिए आया हूँ, मुझे आत्म कल्याण करना है। उन्होंने सुहस्ती से कहा, सुहस्ती संघ व्यवस्था तू देखा कर पूरी, मुझे मेरी साधना करने दे। गुरुदेव जैसे आपकी इच्छा हो, जो मेरे लायक आप कहोगे मैं वो कर लूँगा, नहीं मेरी इच्छा यही है। और उस ज़माने में जब सुहस्ती हुए तो उस ज़माने में अकेले रहने का, जैसे आज भी निषेध है, कोई रहे वो परिस्थिति की बात है, तब भी ये निषेध था। और वे संघ से अकेले होकर के आचार्य होते हुए भी सिर्फ साधना करने के लिए वन में चले गए, सिर्फ साधना करने के लिए। वे कभी कभी नगर में आहार के लिए आते थे, फिर क्या तपस्या करते थे, महीने की 20 दिन की जो करते होंगे। कभी कभी का जिक्र आया, कभी कभी नगर में आते थे। एक बार उन्होंने बड़ी विचित्र प्रतिज्ञा कर ली। कई बातें ऐसी होती हैं समझ में नहीं आती, और हम यही कहते हैं वे वो जाने, हम तो क्या कह सकते हैं। आचार्य महागिरी ने संघ से पृथक हो करके साधना की, उसमें एक प्रतिज्ञा कर ली, मैं प्रक्षिप्त उत्क्षिप्त भोजन आहार लूँगा, वैसे नहीं लूँगा। ये क्या चीज़ होती है? ये चीज़ होती है फेंकने वाला आहार, जो बिल्कुल रसहीन, रूखा सूखा, आपकी भाषा में बेकार वाला। वो कोई देगा तो ले लूँगा, नहीं तो व्रत ही करता रहूँगा। ये भोजन में लूँगा। तो वो जाते, जैसे रोटी सुबह की, मान लो अब तो है भाई
उसी वक़्त उतारी और खिला दी। उस ज़माने में तो सुबह रोटी बनती थी, शाम तक चला करती थी। वो ऐसा ज़माना था जिसे हम कल्पना करते हैं भाई 1 रोटी 2 रोटी बच गई तो ये होता भाई जानवर पर डाल देंगे, फेंक देंगे, जो कुछ इस तरह। ऐसी कोई रोटी मिल जाती उसका आहार लिया करते। सोच सकते हो भाइयों उनकी साधना, उनकी बात को, उनके संतोष को समझ से परे काम है। जंगल में रहते, वहाँ अपनी साधना करते। एक बार उनका पाटलिपुत्र आना हुआ, महागिरी का। पाटलिपुत्र में एक श्रेष्ठी था वसुभूति। वे सहज भाव से, साधु तो सहज भाव जाएगा, वो वसुभूति के घर चले गए। घर गए तो वहां आचार्य सुहस्ती आए हुए थे। वसुभूति ने प्रार्थना की थी, गुरुदेव मेरे परिवार के सदस्यों को धर्म बोध दे दो। मैं तो श्रद्धा रखता हूं पर उनमें धर्म के अंकुर नहीं है, उनको बोध दे दो। वो इसलिए आए थे धर्म बोध देने के लिए। परिवार इकट्ठा था, सुहस्ती बैठे थे। वो साधु वैसे नहीं बैठता घरों में, कारण से वो कारण था परिवार को बोध देने का। वो बैठे थे, परिवार बैठा था, उनकी बातें सुन रहे थे। आचार्य महागिरी गए और सुहस्ती ने देखा गुरु आए हैं, उसी समय तत्काल खड़े हो गए। वो खड़े हुए तो परिवार खड़ा हो गया। और फिर उन्होंने, सुहस्ती ने घुटने टिका करके गुरु वंदना के सूत्र से बड़ी भक्ति के साथ में जो कथा वो ये, उनके धूल से धूसरित मिट्टी लगे पांव को माथा रगड़ करके उसको पहुंचा। गुरुदेव सुख साता है। वसुभूति सुहस्ती को अपना गुरु मानता था। उसने कहा ये क्या, ये तो इनसे भी बड़े हैं। सुहस्ती जिनके पांव को माथा रगड़ने लग रहे हैं, इनके चरण की धूल अपने लगा रहे हैं। गुरुदेव पधारो, कृपा करो। बस गुरुदेव कृपा करो, वसुभूति ने कहा विराजो। चले गए, रुके नहीं। महापुरुषों को प्रार्थना कर सकते, उनका जिद नहीं होती। प्रार्थना की, नहीं स्वीकार हुई, चले गए। वसुभूति ने सुहस्ती गुरु से पूछा, गुरुदेव ये कौन थे? ये मेरे गुरु थे, हमारे धर्माचार्य हैं, बड़े आचार्य यही हैं, हम तो इनके सेवक हैं। अच्छा, ये आपसे भी हाँ हाँ, हमारे संघ के बड़े यही हैं, मेरे से क्या, हमारे संघ के सबसे बड़े यही हैं। आपने इनकी भक्ति तो बहुत की, भक्ति करनी चाहिए। इनकी साधना के सामने तो मैंने कुछ भी भक्ति नहीं की, इनकी भक्ति तो इतनी करनी चाहिए। गुरुदेव हम इनकी भक्ति कैसे कर सकते हैं? ये चले गए। बोले भक्ति तो क्या, अपने मन में श्रद्धा रखो और कभी अगर घर पर आ जाएं आहार पानी की विनती कर सकते हो। अगर इनकी कृपा हो जाए तो हो सकता है कुछ ले लेंगे। मैं आज ही बुला के लाऊंगा, ऐसे नहीं आएंगे ये महागिरी हैं, ऐसे नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? इनकी तो प्रतिज्ञा भी ये है कि कोई बची सूखी रोटी होगी ना, उच्छिष्ट फेंकने वाली, वो लेते हैं। तो अच्छा जी, और अपनी मर्जी से आते हैं, बुलाने से तो नहीं आएंगे। सेठ को ये बात याद रह गई कि ये तो उच्छिष्ट फेंका हुआ लेते हैं, इन्हें फेंकने लायक लेते हैं। ऐसा योग बना, 2-4 दिन के अंतर से महागिरी का पदार्पण हो गया। पदार्पण हुआ, उन्होंने आहार की प्रार्थना की। उन्होंने सब देखा, वो थाल में मोदक थे, लड्डू। 2 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 थाल में मोदक थे,
तो बोले गुरुदेव ये ले लो, ये उत्क्षेप फेंकने योग्य हैं। क्यों है ये? बोले ये ऐसा था, ये फेंकने योग्य, हम तो खाएंगे नहीं इनको। क्यों, क्या बात है? बहाना बना दिया, नौकरानी का हाथ लग गया, कोई भी बहाना बना दिया, या ज़मीन में गिर पड़े थे हमने उठा के इसमें रख दिए, वैसे कोई ख़राब नहीं है, लेकिन हम तो उन्हें खाएंगे, हमारे लिए तो ये फेंकने लायक है। और वो प्रतिज्ञा थी ये कि जो फेंकने लायक आहार हो ना वो लेना है। उन्होंने पात रख दिया, उसने तो ये सारे बहरा दिए भावना से, उनकी समझ में नहीं आई बात। बोले नहीं, इतना भोजन और इतना अच्छा भोजन ये फेंकने लायक नहीं हो सकता, ये कुछ है मामला, ये कोई बात है। उन्होंने वसुभूति से कहा भाई ये हमारे लगेंगे नहीं, मैं नहीं लूँगा। गुरुदेव ले लो, ये तो आपकी प्रतिज्ञा के अनुसार है, तुम्हें क्या पता मेरी प्रतिज्ञा का। गुरुदेव करो कृपा, हमारे तो काम आने की नहीं। बोले नहीं, मैंने नहीं लेने, वापस कर दिया, चले गए। एक बार महागिरी का वसुभूति का मिलना हुआ। गुरु ने कहा वसुभूति, नहीं, गुरु ने कहा सुहस्ते, हाँ गुरुदेव।